हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि लाइन ऑब्जेक्ट को कैसे कंस्ट्रेंट करते हैं, मींस फुली डिफाइन कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ नई शेप्स को फुली डिफाइन करना। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हम एक न्यू पेज ओपन करेंगे पार्ट में। ओके, जिन्होंने पहले वीडियो को नहीं देखा है कृपया इसको ध्यान से देखें कि हम नए स्केच में जाएंगे। अभी सपोज हमें टॉप प्लेन पे काम करना है, तो टॉप प्लेन हमें व्यू कराना है, तो हमें अगेन सारे प्लेन्स को और ओरिजिन को शो कराना है। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, देन शो बटन पे क्लिक करना है। ये हमारा ओपन हो गया। नाउ हमें एक टॉप प्लेन पे काम करना है, तो हम टॉप प्लेन पे जाएंगे शॉर्टकट विंडो से अपने स्केच में। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने लाइन ऑब्जेक्ट का कैसे एक स्केच बनाया था और उसको डिफाइन किया था। नाउ हम डिफरेंट शेप्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप के रेक्टेंगल्स हैं। तो हम पहला रेक्टेंगल नॉर्मल सा लेते हैं और देन हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। तो पहले रेक्टेंगल को बनाएंगे और उसको फुली डिफाइन करेंगे। इसको हमने बनाया, सपोज हमने कहीं भी बना लिया, वरना क्या करते हैं जनरली हम लोग ओरिजिन से बनाते हैं। ओरिजिन से बनाते हैं तो हमें बाद में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ विदाउट ओरिजिन, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ओरिजिन के साथ कैसे करेंगे। चलते हैं स्मार्ट डायमेंशन। आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास एक लेंथ है, उसकी डायमेंशन देनी है, एक विड्थ है, उसकी डायमेंशन देनी है, और आपको पता है इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हमें केवल 2 डायमेंशन देने की जरूरत है। एक इसकी लेंथ जो हमने अभी 70 ले लिया, और एक इसकी विड्थ जो हम ले लेते हैं 50। एंड ओके, हमने स्टार्ट करा। अब हम कमांड से बाहर आएंगे, स्केप बटन यूज करेंगे, कमांड से बाहर आएंगे, या फिर आप कैंसिल यूज कर सकते हैं यहाँ से। और आप इसको मूव करा के हम देखते हैं। सी, अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है बट डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है। अगर हमने इस डायमेंशन को नहीं दिया होता तो लेट्स सी अब क्या होता है। आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए शेप में चेंज हो रहा है, और हम चाहते हैं मेरी शेप चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब हमें स्मार्ट डायमेंशन बटन लेनी है और इसको डायमेंशन को देना है जिससे ये चेंज ना हो। तो हमने इसको 50 कर दिया फिर से। अब हम इसको ड्रैग करके मूव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अभी ये अंडर डिफाइंड शो कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, अभी हम इसको फुली डिफाइन करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था हम इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे ओरिजिन के साथ। अगर हम डायरेक्ट यहीं से बनाना शुरू करते तो हमें जो बाद में कंस्ट्रेंट किया उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स सी, मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको। रेक्टेंगल लेना है और यहीं से ही बनाना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको सिंपल डायमेंशन देनी है इसकी और इसकी, और ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फुली डिफाइंड लिख के आ गया। ऐसे ही हम टिपिकल टिपिकल शेप्स को भी देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल के अंदर नेक्स्ट कमांड है हमारी सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। ये क्या काम करता है? इसमें आपने देखा होगा हम कॉर्नर टू कॉर्नर बना रहे थे, इसमें हम लोग को सेंटर से स्टार्ट करना होगा। लेट्स सी, इसको क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट सेंटर होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, पहला सेंटर, सेकंड कॉर्नर। तो पहला सेंटर देना है और सेकंड कोई सा भी एक कॉर्नर दे सकते हैं। इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, या इधर। तो आप कोई सा भी एक कॉर्नर पिक करके इसको क्लिक करेंगे, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन, और सेम हमें लेंथ और विड्थ देनी है। अभी हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी डायमेंशन दे दे रहे हैं। सो हमारा देखिए ऑब्जेक्ट ये भी डिफाइन हो गया है, इसको भी कह दिया फुली डिफाइन। ऐसे ही हम अपने सारे रेक्टेंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चलते हैं इसको थर्ड ऑब्जेक्ट पे लेके। थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसका काम क्या है बेसिकली कि आपने इसको देखना है तो इसमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे? पहले कह रहा है फर्स्ट पॉइंट एक कॉर्नर होगा, सेकंड पॉइंट दूसरा कॉर्नर होगा, थर्ड पॉइंट तीसरा कॉर्नर होगा। इट मीन्स पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन भी किसी एंगल पे भी हो सकती है। अभी सपोज हम इसको स्ट्रेट ले लेते हैं, फिर ये स्ट्रेट बनेगा रेक्टेंगल। अगर हम इसको किसी एंगल पे लेते तो ये एंगल पे बनता रेक्टेंगल, और इन दोनों रेक्टेंगल को हमें डिफाइन करना है। तो हमें क्या काम करना होगा? हमें सिंपल स्मार्ट डायमेंशन लेना है, इनकी लेंथ और विड्थ लेनी है। सपोज हमने 80 और 50, तो देखिए डिफाइन हो गया। ऐसे अगर इसको डिफाइन करना है तो भी लेंथ और विड्थ चाहिए। तो मैंने समझाया था आपको, देखिए ये आ रहा हाइट दिखा रहा है। अगर आप कर्सर को इसके पास लेके जाएंगे तो ये आपको इसकी एक्चुअल डायमेंशन दिखाएगा। मैंने कहा 40।
इसकी 80। देखिए ये भी डिफाइन हो गया। बट अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये केवल मूव हो सकता है, रोटेट नहीं होगा, ये रोटेट भी हो सकता है। ओके, अभी हमने इसको कोई एंगल डिफाइन नहीं किया है, ये रोटेट भी हो सकता है। ठीक, तो क्या करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन इसको देने के लिए आपने इसको एंगल और देना होगा। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल शो किया, सपोज 15 डिग्री, तो हमने इसको 15 डिग्री दे दिया, ये भी डिफाइन हो गया है। और अब हम इसको सिंपल मूव करा के अगर हम ओरिजिन पर रख देंगे तो ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। सी, सिमिलरली अगर हमने इसको इसके किसी भी पॉइंट पे प्लेस करें तो ये भी फुली डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए हमारा पूरा स्केच फुली डिफाइंड हो चुका है, क्योंकि ये पॉइंट इसकी रेस्पेक्ट में फिक्स हो गया था। तो अब ये भी फिक्स है, यानी चारों पॉइंट पे किसी पे भी प्लेस करेंगे तो चारों पॉइंट फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली ये भी फिक्स हो जाएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इसका पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम लेते हैं, ओपन करेंगे। अब पैरेललोग्राम के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ रही है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट से इसमें भी पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, थर्ड आपको एक कॉर्नर देना है। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है। रेक्टेंगल के केस में क्या हमने देखा था कि वो परपेंडिकुलर ही बनता है, 90 डिग्री बनता है, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी एंगल पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्मार्ट डायमेंशन की बात करेंगे तो आपको लेंथ देनी है, आपको विड्थ देनी है, आपको इन दोनों के बीच का एंगल देना है। ओके, और इसको सेंटर पे प्लेस करना है, और ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितनी डायमेंशन जरूरत पड़ी, एक हाइट, एक लेंथ की, एक विड्थ की और एक एंगल की, जो पैरेललोग्राम को डिफाइन करेगा। अभी एंगल कितना होता है, आपको कभी भी डायमेंशन चेंज करनी है तो हम कभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। अभी 59 है, हमें कहा 60 डिग्री चाहिए था, हमने इसको डबल क्लिक किया और इसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू डाल दी 60। इसको हमें 30 करना था तो मैंने इसको 30 कर लिया, इसको 80 करना था मैंने इसको 80 कर दिया। तो सॉलिड वर्क इतना आसान है कि आपको केवल बस कमांड्स अप्लाई करनी है और आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और टिपिकल शेप्स पे चलते हैं जो हमारी ऑटोकैड में नहीं अवेलेबल होती हैं, वो कहलाती हैं स्लॉट्स। अगर हम बात करते हैं पहले स्ट्रेट स्लॉट की, तो देखिए यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। पहला स्ट्रेट स्लॉट, सेकंड भी स्ट्रेट स्लॉट है लेकिन वो सेंटर के थ्रू है, थर्ड आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है, ये सेंटर के थ्रू है। तो पहले हम करते हैं स्ट्रेट स्लॉट, यानी कि आपको इस कैप्सूल से शेप बनानी है डायरेक्ट। अगर आपको ये शेप पहले बनाने को बोला जाता है और ये आपको नहीं बताया जाएगा तो आप क्या करोगे, दो सर्किल बनाओगे, फिर दोनों लाइन टेंजेंट कराओगे, फिर जाके आपका ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे वहाँ पर डायरेक्ट अवेलेबल है, केवल 3 पॉइंट प्लेस करने हैं, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर और रेडियस। देखिए सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, मैं देता हूँ पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और एक रेडियस देनी है। तो कितना भी क्लिक कर देंगे, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन दे के इसको फुल्ली डिफाइन करेंगे। तो क्या चाहिए हमको, हमें उसके लिए चाहिए होगा पहले दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको हमने लिया 150। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ड्राइंग के ऊपर। और इसकी रेडियस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, इसकी रेडियस हमें सपोज ली 20। तो आप देख पा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, बट अभी फुल्ली डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, आप देखिए अगर मैं किसी भी इसको ड्रैग करूंगा तो क्या चेंज होता है, ये मूव हो सकता है। तो उसको क्या कर दिया हमने, ओरिजिन पे प्लेस कर दिया, देखिए ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। तो बेसिकली फुली डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन जितनी रिक्वायर्ड है वो देनी है और उसको ओरिजिन से मैच कराना है। या आप ओरिजिन पे कंसाइड करा सकते हैं या तो ओरिजिन से डायमेंशन दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने इस केस में अभी हमने क्या किया था, ओरिजिन पे प्लेस कर दिया। आप कहते हो मुझे ओरिजिन पे प्लेस नहीं करना था, ओरिजिन से डायमेंशन देनी थी, तो हमने भी कंट्रोल Z किया और इसकी टोटल 150 है और मुझे इस पॉइंट को सेंटर पे रखना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके सेंटर की डिस्टेंस ओरिजिन से 75 करनी होगी। देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा डिफाइन हो चुका है फुल्ली। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट बनाना, उसको डिफाइन करना कितना आसान है। सिमिलरली सपोज करिए यहाँ मुझे 10 रेडियस का एक होल चाहिए बीच में, या इन पे भी होल चाहिए मुझे, तो मुझे क्या काम करना है,
तो सिंपल सर्किल बनाना है और सेंटर पॉइंट पिक करना है और ड्रॉ कर देना, सेंटर पॉइंट क्लिक करना है और ड्रॉ कर देना है, और फिर इनकी हमें क्या करना है, डायमेंशन दे देनी है। कितनी रेडियस बताई मैंने आपको, 10 रेडियस, तो डाया कितना होगा 20, तो इसको मैंने डाया दे दिया 20, इसको हमें डाया दे दिया 20। आप सोच रहे होंगे कि स्लॉट बनाया तो ये रेडियस पूछ रहा था, सर्किल बनाया तो ये डाया पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी सॉलिड वर्क्स में हम फुल सर्किल बनाएंगे तो हमेशा ये आपसे डाया पूछेगा, और जब भी हम आर्क की शेप बनाएंगे तो ये आपसे पूछेगा रेडियस। ठीक है, तो हम कोई भी शेप बना के उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये सर्किल्स भी हमारे फुल्ली डिफाइंड हो गए और पूरा टोटल स्केच भी हमारा फुल्ली डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सर्किल भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर स्लॉट बनाना है, अब मैं आपको क्रिएट करना बताता हूँ, आप डिफाइन खुद करिएगा। तो ये आपका होमवर्क है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। इसके केस में क्या होगा, पहले आपको सेंटर पॉइंट पिक करना है, फिर आपको वन साइड सेंटर की डायमेंशन लेनी है, तो अदर साइड वो ऑटोमेटिक चलेगा लाइक अ मिड पॉइंट, और आपको फिर रेडियस देनी है। तो 3 पॉइंट के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हो और डायमेंशन देके इसको फुली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। अब सपोज करिए कि मुझे कोई ऐसी शेप बनानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, और उसके ऊपर स्लॉट चाहिए। तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। इसके केस में हम क्या करेंगे, आपको लगातार 3 पॉइंट क्रिएट करने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, जितना बड़ा आपको लेना है थर्ड पॉइंट, और उसके बाद इसकी रेडियस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 4 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट पहला सेंटर, सेकेंड पॉइंट दूसरा सेंटर, थर्ड पॉइंट इसका मिड, और फोर्थ रेडियस के लिए। तो आपको ये 4 पॉइंट के थ्रू अपना स्लॉट क्रिएट कर सकते हो। इसको फुल्ली डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी रेडियस, सपोज मैंने इसको 90 दे दिया, इसकी रेडियस सपोज मैंने इसको 20 दे दी। ठीक है, अभी देखिएगा ये फिक्स नहीं हुआ अभी भी, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को ओरिजिन पर रख दिया। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब ये फुल्ली डिफाइंड हो गया जल्दी, क्यों, क्योंकि हमने ये दोनों पॉइंट इस प्लेन पे लिए थे। समटाइम्स क्या होगा, ये पूरा 180 डिग्री नहीं होगा, ये 45 डिग्री बोथ साइड होगा। तब क्या करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। हम एक स्लॉट बनाएंगे, अगेन कहीं हवा से स्टार्ट करेंगे, और इसको डायमेंशन देते हैं सेम 90, 20, और देखिए ये अभी डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या किया, इस ओरिजिन को सेंटर में प्लेस कर दिया। देखिए अभी फुली डिफाइन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका एंगल अभी डिफाइन नहीं किया है, तो ये अभी चेंज हो सकता है। तो आपको इसको फिक्स करने के लिए सेंटर लाइन का यूज करना होगा, सेंटर लाइन, और क्रिएट करनी होगी सेंटर लाइन। एक और चाहिए होगी हमें, और इनका हमें एंगल भी सेट करना होगा। और सपोज करिए टोटल एंगल इसका 90 डिग्री था, तो मैंने स्मार्ट डायमेंशन लिया, दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया, इसको मैंने 90 डिग्री दे दिया। अब 90 डिग्री देने के बाद डिफाइन हो जाना चाहिए था, तो अभी भी नहीं हुआ है, अंडर डिफाइंड है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 90 फुल एंगल तो दे दिया, लेकिन ये 90 है कहाँ पर। देखिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा, तो पूरा इधर भी हो सकता है 90, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब मैंने कहा नहीं 45 इधर, 45 इधर है, तो मुझे एक एक्सिस की डायमेंशन सेंटर से भी देनी होगी। हमने सेंटर सेंटर पिक किया और इसका डाया एंगल कर दिया 45 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं अब ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है वो स्लॉट को डिफाइन करने में ही लगती है। ठीक हो गया, तो इजिली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसको फुल्ली डिफाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशन। होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।